रोज़ एक ही तरह की दाल खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार ये ढाबे वाली दाल ट्राई कीजिए। यकीन मानिए मेरा, आप इस दाल को हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएंगे। इस दाल को पराठा या फिर मिस्सी रोटी के साथ सर्व कीजिए। आप दाल कभी भी बाहर की खाना पसंद नहीं करेंगे। दाल के ऊपर थोड़ा सा देसी घी और नींबू दाल को बिल्कुल ही ढाबे जैसा बना देती है। तो आइए जल्दी से दाल बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए करीब 1 कप जितनी उड़द की छिलके वाली दाल ले ली थी, जो स्प्लिट वाले उड़द आते हैं वही वाली। उसी के साथ करीब 1/4 कप जितनी चने की दाल ले ली थी। इन दोनों दालों के अंदर पानी डालकर इन्हें अच्छे से मसल कर वॉश कर लिया था। मसलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि दाल को स्टोरेज के लिए पाउडर डाला जाता है, दाल ख़राब ना हो जाए और उसके अंदर कीड़े ना पड़ जाए, इसी वजह से। तो दाल को अच्छे से वॉश करने से देखिए पानी कितना सफ़ेद हो गया था, बिल्कुल ही गंदा हो गया था। तो दाल को 2-3 पानी से वॉश करने के बाद उसके अंदर करीब 1 कप जितना पानी और डाल दिया और उसे करीब आधे घंटे के लिए भीगने रख दिया। जैसे ही दाल भीग गई उसकी साइज़ लगभग डबल हो गई थी। साथ ही में जब हमने दाल भिगोई थी और जो पानी इस्तेमाल किया था वही पानी मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे फेंक नहीं रही हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हींग पाउडर, नमक और साथ ही में थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और अदरक और डाल दी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके कुकर की लीड लगा दी। उसी के साथ उसे गैस स्टोव पर भी रख दिया। करीब 2 से 3 विसल आने की अब हम वेट कर लेंगे। तब तक आइए दाल का तड़का और तैयार कर लेते हैं। तो दाल का तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। करीब 1 बड़े चम्मच जितना देसी घी डाल दिया। उसी के साथ 1 बड़े चम्मच जितना जीरा और साथ में 2 तेज पत्ते डाल दिए थे। एक बड़ा अदरक का टुकड़ा ले लिया था और उसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। अदरक को अच्छे से सौते हो जाने के बाद 2 हरी मिर्चें ले ली थी, उन्हें भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। आप चाहो तो कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो जाने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन्हें भी बारीक कट करके रखा हुआ था, वो भी डाल दिया। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढककर करीब 2-3 मिनट के लिए और पका लिया, जिससे प्याज जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो जाए। तो यहाँ पर प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया। बीच में 1-2 बार ढक्कन खोलकर इन्हें मिक्स और कर लिया था। साथ ही में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें भी बारीक कट करके रखा हुआ था, वो भी डाल दिया। टमाटर को भी अच्छे से पका लिया, करीब-करीब तब तक जब तक कि घी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। उसी के साथ उसके अंदर कुछ मसाले और डाल दिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर से ना कलर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल ही ढाबे की दाल जैसा। उसी के साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए और उन्हें करीब 1 मिनट के लिए और पका लिया। मसालों को पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उससे उनके स्वाद तो अच्छे आते ही है और नुकसान भी नहीं करते हैं। मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद उनके अंदर से घी रिलीज़ होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर करीब आधा कप जितना पानी डालकर मसालों को थोड़ा सा और भून लिया। आपने देखा होगा ढाबे वाले ज़्यादातर अपनी ग्रेवी तैयार रखते हैं। जैसे ही हम ऑर्डर देते हैं उस ग्रेवी को हल्का सा सौते करके उसके अंदर पानी डालकर और भून लेते हैं। तो बस वही ट्रिक अभी मैंने फॉलो की है। उसी के साथ दाल जो है वो अच्छे से 2-3 विसल के बाद यहाँ पर गल गई थी। साथ ही में दाल के अंदर बलून विस्कर जो होता है ना, वो घुमा लिया था। उसे घुमाने से होता क्या है कि दाल जो है वो एक रस हो जाती है। दाल जो है वो खड़ी खड़ी नहीं रहती है और ढाबे की दाल के लिए हमें दाल खड़ी खड़ी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, घी जो है वो उसका रिलीज़ भी हो गया है। साथ ही में जो दाल है वो बॉईल तो हो ही गई, उसी के साथ हमने उसे विस्क करके एक रस भी कर लिया है। तो साथ दोनों चीज़ों को आइए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस दाल को बनाना बहुत ही आसान है। अगर घर पे इस दाल के साथ साथ मिस्सी रोटी और बनाई जाए ना तो इसके मज़े ही दुगने हो जाते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया था और उसे फिर से एक बार मिक्स कर लिया। दाल को मिक्स करने के बाद लास्ट में उसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल दिया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने दाल को बॉईल करने के लिए ही नमक डाला था, तो नमक जो है वो लास्ट में ऐड कर दिया। उसी के साथ दाल को ढक दिया और करीब 3-4 मिनट के लिए और पक जाने दिया। जब दाल को इस तरह से ढककर पकाया तो दाल के अंदर इस तरह से बबल आने शुरू हो गए थे। पता लग गया था कि दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। साथ ही में मैंने मिस्सी रोटी भी तैयार कर ली थी। उसी के साथ दाल को लास्ट टच देने के लिए बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया था और बस फिर क्या, दाल को कर दिया था सर्व।
सर्व करते वक्त दाल के ऊपर रोगन का तड़का और डाल दिया था। रोगन के तड़के के लिए थोड़ा सा घी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हींग और सूखी वाली लाल मिर्च। उसी के साथ उसके ऊपर थोड़ा सा घी और रख दिया और थोड़ी सी अदरक की कतरन। जब भी आप दाल खाएं ना, ऊपर थोड़ा सा नींबू और डाल दीजिएगा। Please like, share and subscribe my channel.